गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू अर्बन एजुकेशन। हम आज के वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर। मतलब ये जो आपका हाईवे है, ठीक है, यहाँ पे एक क्या है, यहाँ पे स्ट्रेट टावर दिया हुआ है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, मतलब यहाँ पे टावर के टॉप से जब एक मैन यहाँ पे नीचे की तरफ देखता है तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री, एक यहाँ पे 30 डिग्री एंगल फॉर्म हो रहा है नीचे की तरफ, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब जो इस पॉइंट से टावर की तरफ आ रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से 6 सेकेंड्स लेटर, मतलब 6 सेकेंड के बाद में यहाँ पे द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60 डिग्री आ रही है। तो वो कितना डिग्री फॉर्म कर रही है, यहाँ पे 60 डिग्री फॉर्म कर रही है, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। तो हमें इस पॉइंट से यहाँ तक टावर के फुट तक आने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, ये हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। ये हमारा टावर है जिसकी हाइट हमें नहीं पता, तो हम उसे h कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ से टावर के टॉप से जब वो नीचे की तरफ दिखता है डी पॉइंट पे, तो वो 30 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन फॉर्म करता है, और 6 सेकंड के बाद जब वो सामने जाता है तब वहां पे 60 डिग्री फॉर्म हो जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें ये डिस्टेंस नहीं पता है, जो निकालना है उसे हम x कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए AE, यहाँ से हम क्या करेंगे, टॉप से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे जिसकी वजह से यहाँ पे अल्टरनेट एंगल फॉर्म होते हैं, और वो अल्टरनेट एंगल आपके इक्वल हो जाते हैं बिकॉज AE इज पैरेलल टू BD, और ये AD हमारी ट्रांसवर्सल हो जाती है। तो ये हमारा पूरा 30 डिग्री है, तो ये भी कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री, आपका 60 डिग्री हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया है, ये लेट AB इज द हाइट, ये हमारी हाइट हो जाती है टावर की, हाइट ऑफ द टावर कितनी ली है हमने, वो h लिया है, ठीक है। उसके बाद में ये डिस्टेंस हमने BC को क्या कंसीडर किया है, BC इक्वल्स टू हमने x कंसीडर किया है जो कि डिस्टेंस है फ्रॉम C पॉइंट, ठीक है। और ये C एंड D क्या है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, C एंड D आर, यहाँ पे D आर 2 कार्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम कौन सा ट्रायंगल यूज करने वाले हैं, यहाँ पे ABC, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले लिख देती हूँ इन ट्रायंगल कौन सा हमारा ABC। यहाँ पे देखिए हमें 60 डिग्री मतलब थीटा के अपोजिट वाली साइड है, मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है आपका tan 60 हो जाता है, ठीक है। tan 60 इक्वल्स टू क्या हो जाता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब tan 60 की वैल्यू हमारी कितनी आ जाती है, यहाँ पे √3 आ जाती है। AB की वैल्यू हमने h ली है और BC हमारा x है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो ये h की वैल्यू कितनी आ जाती है, √3 मल्टीप्लाइड बाय x मीटर, ठीक है। ये हमें सबसे पहली हाइट मिल गई h की वैल्यू, इसे इक्वेशन हम 1 दे देते हैं, ठीक है। अब दूसरा वाला ट्रायंगल हम कौन सा लेंगे, ABD, ठीक है। दूसरा वाला ट्रायंगल हम लेते हैं इन ट्रायंगल ABD। अब यहाँ पे भी हमें क्या, एडजेसेंट मतलब अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, मतलब ये रेशियो हमारा क्या हो जाता है, फिर से tan का हो जाता है, और tan अभी हमें कितना निकालना है, tan 30 डिग्री इक्वल्स टू अपोजिट साइड क्या है आपकी AB है, और नीचे में यहाँ पे क्या दिया है आपको, ये हो जाती है आपकी BD, जो किससे मिलके बनी है, BC प्लस CD से बन के मिली है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे सिंपल लिख देती हूँ BD। अब tan 30 आपका कितना हो जाता है, 1 अपॉन √3 हो जाता है। उसके बाद में AB हमारे पास h था और BD किससे मिला था, देखिए ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना है, CD 6 है, और ये आपका BC x आ जाता है, इन दोनों को मिला के BD बनता है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 6 प्लस x हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख देती हूँ 6 प्लस x हो जाता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6 प्लस x 1 जा 6 प्लस x, और ये √3 मल्टीप्लाइड बाय h की वैल्यू हमारी कितनी थी, यहाँ पे √3 मल्टीप्लाइड बाय x थी, ठीक है। क्यों, क्योंकि बाय इक्वेशन 1। अब यहाँ पे देखिए 6 प्लस x आपका सेम आ जाएगा, √3 मल्टीप्लाइड बाय √3, ये कितना हो जाता है, नॉर्मल 3 हो जाता है, x हो जाता है। अब ये प्लस है, उस साइड में जाने के बाद में क्या हो जाएगा आपका माइनस हो जाता है, तो ये 6 इक्वल्स टू 2x आ जाता है, मतलब x इक्वल्स टू कितना 6 डिवाइडेड बाय 2 विच विल बी x इक्वल्स टू कितना आ जाता है आपका 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा, मतलब x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, यहाँ पे 3 आ गई है।